ऊपर काम करती थी, ऐसी आपकी लोकप्रिय प्रत्याशी सुनीता दुग्गल जी हमारे बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, लगातार हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रहे, विभिन्न पदों के ऊपर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाया है। राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय सुभाष बराड़ा जी हमारे इस विधानसभा के जो पालक के तौर पर हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए राजस्थान से यहाँ पधारे हैं। इनका जोरदार ताड़ियों से आप लोग स्वागत तो करेंगे, परंतु इनको जो भी मार्गदर्शन हम सबको देंगे, इनका मार्गदर्शन लेते हुए यहाँ रतिया विधानसभा के अंदर 8 तारीख को कमल का फूल खिला करके चंडीगढ़ में भेजने की जिनकी जिम्मेवारी लगी है, ऐसे स्वामी सुमेधानंद सरस्वती महाराज जी जो लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर रविंद्र बलियाड़ा जी जो हमारे आईसी आयोग के चेयरमैन हैं, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा जी, सुरेंद्र आर्य जी, वेद फूला जी, बलबीर बिश्नोई जी, अशोक झाकड़ जी, विनोद जग्गा जी, रमेश मेहता जी, केवल मेहता जी और सुखविंदर गोयल जी, हवा सिंह जी, जगदीश शर्मा जी, श्रीमती नेहा मित्तल जी, श्री भिवानी सिंह जी, राजेश कासवा जी, सुनील इंदौरा जी, कुलवंत सैनी जी, श्रीमती राखी मक्कड़ जी, अंकित सिंगला जी, सतपाल जिंदल जी, महेश वर्मा जी और रतिया की सरदारी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि आज रतिया के सरदारी के बीच में आज इस नामांकन के अवसर के ऊपर मुझे आने का अवसर मिला है। जो जोश, जो उत्साह आज मैं आप लोगों में देख रहा हूं, आज मेरा हौसला और बढ़ गया है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार बनने जा रही है। भाइयों, ये तय हरियाणा की जनता ने कर दिया है। भाइयों, आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से हमारी सरकार ने मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के समान रूप से विकास करते हुए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, अगर हम देखते हैं कि कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके धोखा देने का काम कर रही है और आज मुझे इस बात का भी अचरज होता है कि जिसने 10 वर्षों तक झूठ बोल करके हरियाणा के ऊपर सत्ता हासिल की, आज वो हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, भाइयों अपने कार्यकाल का भी वो समय देखने का, उसका भी हिसाब बताने का काम हरियाणा की जनता को करें। भाइयों, एक कहावत है, मैं उसको लगातार कहीं ना कहीं बोलता रहता हूं, परंतु आज फिर वो कहावत मेरी जुबान के ऊपर आई है। कांग्रेस की ये हालत है, एक कहावत है और ये कहावत है कि दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। भाइयों, जिनके वही खाते स्वयं के खराब हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, वो लोग जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया, जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों लोगों को लाइन में खड़ा करने का काम किया है, आज भाइयों वो हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने तो यहाँ के
जो विधायक हैं, हमारे विधायक जो रहे थे, मैंने उनको कहा था कि पार्टी का निर्णय है और हमने विकास में रतिया के कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमने पिछले लगभग 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश का गति से विकास किया है। भाइयों, आज मैं ये बताना चाहता हूं कि वो व्यक्ति, जब हमने कहा कि एक कमल का फूल है और एक व्यक्ति के पास जाएगा, हमारी सुनीता दुग्गल ने भी बड़ी कुर्बानी दी है और आपको कहीं ना कहीं सम्मान दे करके आपके सम्मान को भी हम कम नहीं होने देंगे। परंतु वो व्यक्ति कांग्रेस की भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर जा करके बैठ गया है और जहां वो बैठा है उसका निकलना वहां से मुश्किल हो जाएगा। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों में जो ऐतिहासिक फैसले किए हैं, हमारे सरपंच साहिबान लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमारी जो विकास कार्यों के ऊपर गांव में खर्च करने का जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। वो 5 लाख रुपए थी। मैंने सभी सरपंच साहिबान को कुरुक्षेत्र के अंदर बुलाया और बुला करके ये निर्णय हमारी सरकार ने किया कि गांव के अंदर विकास कार्यों के ऊपर पैसा खर्च करने की लिमिट अब 5 लाख नहीं, वो 21 लाख रुपया हमारी सरकार ने करने का निर्णय किया है। भाइयों, हमने सरपंचों के गांव के विकास कार्यों के लिए पैसा भेजने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने ये आपके यहाँ रतिया विधानसभा के अंदर, मुझे खुशी है, अभी पिछले दिनों में 4 जून के बाद मैंने यहाँ की पंचायतों के अंदर पैसा जो भेजा है वो 37 करोड़ 44 लाख रुपया सरपंचों के खाते के अंदर विकास कार्यों के लिए भाइयों खर्च करने के लिए भेजा है। भाइयों, ये हमारी सरकार विकास को लेकर के गति से लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमने पिछले दिनों एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया और वो निर्णय था कि जो तीज का पर्व था कि हमारे 50 लाख हरियाणा प्रदेश के परिवार जिनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा, ये निर्णय भी आपकी सरकार ने लिया है। भाई